अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको इस्लामियात के लेक्चर में खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले लेक्चर में हमने अपने पहले सबक ईमानियात व इबादात की पढ़ाई की थी। आइए थोड़ा सा उसको दोहरा लेते हैं। ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसी भी बात को सच्चे दिल से मान लेना और ज़ुबान से उसका इकरार करने को ईमान कहते हैं। हमने क्या पढ़ा था? ईमान किसे कहते हैं, मोमिन किसे कहते हैं, और ख़ास तौर पर ईमान के 5 अकायद पढ़े थे हमने। पहला अकीदा क्या था ईमान का? तौहीद, यानी कि अल्लाह ताला पर ईमान, अल्लाह ताला को अपना खालिक व मालिक मानना। दूसरा अकीदा था हमारा फ़रिश्तों पर ईमान, तीसरा रसूलों पर ईमान, चौथा किताबों पर ईमान, और पाँचवा और आखिरी आखिरत पर ईमान। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है वो याद होगा। हमने क्या क्या पढ़ा था आप सबके जहन में होगा। आइए हम अपने पहले सबक की मश्क की जानिब चलते हैं। मश्क में हमें सबसे पहले 4 सवालात दिए गए हैं। इन सवालात के जवाबात मैं आपको बताती हूँ, गौर से सुनिएगा। पहला सवाल है हमारा, मोमिन किसे कहते हैं? इसका जवाब है जो शख्स अल्लाह ताला को एक मानता हो, सिर्फ़ उसी की इबादत करता हो, आखिरत पर, तमाम नबियों पर, फ़रिश्तों पर और आसमानी किताबों पर यकीन रखता हो, ऐसे शख्स को मोमिन कहते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, अल्लाह ताला पर ईमान लाने का क्या मतलब है? इसका जवाब है अल्लाह ताला पर ईमान लाने के अकीदे की बुनियाद ये है कि वो इस कायनात का खालिक व मालिक है, कायनात का निज़ाम उसी के हाथ में है और उसका कोई शरीक नहीं है और हमें सिर्फ़ उसी की इबादत करनी चाहिए। हमारा तीसरा सवाल है, चारों आसमानी किताबें किन अंबिया कराम पर नाजिल की गई? तो इसका जवाब है चारों आसमानी किताबें तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। हमारा चौथा सवाल है, यौम हश्र में क्या होगा? चौथा सवाल क्या है? यौम हश्र में क्या होगा? इसका जवाब है क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इस कायनात को ख़त्म कर देगा, फिर तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा और सबके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। जिनके अमाल अच्छे होंगे वो जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे और जिनके अमाल बुरे होंगे वो दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 4 सवालात के जवाबात मैं आपको बता चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। आपका होमवर्क ये है कि आपको इन सवालात के जवाबात अपनी कॉपी पे लिखने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।